गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 18 और 19 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रणव आनंद। तो भारत के जो 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इनका नाम है प्रणव आनंद। और जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी चेस यानी कि शतरंज के खेल होते हैं इनको रेगुलेट करता है फीडे। तो बेंगलुरु के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं प्रणव आनंद। ये भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इन्होंने रोमानिया के मामैया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पार करके यह उपलब्धि हासिल की है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि भारत के जो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर हैं इनका नाम है विश्वनाथ आनंद और जो पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं इनका नाम है विजय लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन हमारा, कांतार ब्रांड्स इंडिया रिपोर्ट 2022 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, TCS। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि कांतार ब्रांड्स इंडिया 2022 रिपोर्ट में भारत की जो सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी बनी है ये बनी है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और गैर FMCG और प्रौद्योगिकी ब्रांडों पर फोकस के साथ भारतीय ब्रांडों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का व्यापक आकलन करने के लिए हाल ही में कांतार ब्रांड्स इंडिया 2022 रिपोर्ट को जारी किया है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 75 ब्रांडों की कुल कीमत 393 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 11% के बराबर है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ये 45.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। और कोविड-19 महामारी के कारण स्वचालन और डिजिटल परिवर्तन की वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण जो TCS है इसमें तेजी से वृद्धि देखी गई है। और जो दो ब्रांड पहली बार हैं ये शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं, जिनमें कौन है, इन्फोसिस और ICICI बैंक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है TCS की। तो आपको बता दूं कि TCS का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और जो TCS है ये भारत की IT कंपनी है जिसकी स्थापना थी 1968 को। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। और TCS के MD और CEO का नाम है राजेश गोपीनाथन। अगला क्वेश्चन हमारा, BSF ने विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल ये किस देश की सीमा पर तैनात किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पाकिस्तान की सीमा पर। तो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने विश्व का जो पहला महिला ऊंट सवार दल ये पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया है। तो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल ये तैयार किया है। और यह महिला दल जो है ये देश की पश्चिमी सरहद पर तैनात किया जाएगा। और 1 दिसंबर को सीमा रक्षक बल के स्थापना दिवस पर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसके बाद यह दल जो है ये राजस्थान और गुजरात से सटी भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, PM नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का जो नाम है ये रखा गया है PM नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो मेडिकल कॉलेज के नाम को बदलने पर अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष जो हितेश बरोट हैं इन्होंने कहा है कि अब मणिनगर में स्थित AMC मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट के मेडिकल कॉलेज को नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है बदले के नाम। तो अब मैं आपको बदले के नाम से रिलेटेड पिछले 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के किबुथु मिलिट्री स्टेशन और सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर है जनरल विपिन रावत के नाम पर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम क्या रखा है? आंसर है कर्तव्य पथ। कारगिल के द्रास सेक्टर में .5140 पहाड़ी का नाम क्या रखा गया है? आंसर है गन हिल। राजस्थान में स्थित मैया का बाड़ा हॉल्ट रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? आंसर है महेश नगर हॉल्ट। और गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो आंसर है एकता नगर रेलवे स्टेशन। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें
और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन हमारा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की मुंबई में। तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FSDC की जो 26वीं बैठक है ये आयोजित की गई है मुंबई में। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में परिषद ने अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी, संकेतकों और उनसे निपटने की तैयारी, मौजूदा वित्तीय एवं क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दों पर चर्चा की है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के जो अध्यक्ष हैं ये हैं हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने स्वच्छता ही सेवा अभियान को शुरू किया है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने स्वच्छता ही सेवा अभियान को शुरू किया है। आइए जान लेते हैं कि इस अभियान का क्या उद्देश्य है। तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि गांव में स्वच्छता हेतु जन जागरूकता लाना है और स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी ग्रामों में जमा कूड़े कचरे के श्रमदान के माध्यम से सफाई की जाएगी। तो इस अभियान को शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना है ये 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुई थी। छत्तीसगढ़ की जो राज्य की भाषा है ये छत्तीसगढ़ी और हिंदी। राजधानी है छत्तीसगढ़ की रायपुर और छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्री अजीत जोगी जी। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले राज्यपाल थे श्री दिनेश नंदन सहाय जी और वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पेड़ है साल और छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। फ्रेंड्स अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं ये बता देती हूँ। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं गौडी, कर्मा, झूमर, डागला और पाली। और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रिहंद और इंद्रावती। छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगती हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश के साथ। और छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं नवागढ़, सेतगंगा, इंद्रावती, राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, मल्हार और भौरमदेव मंदिर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीट है 5। और फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर ये है सिरपुर में। और छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है? दक्षिण कौशल। और छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया था। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 16 सितंबर को। तो विश्व ओजोन डे 2022 ये मनाया गया है 16 सितंबर को। ओजोन क्या है ये जान लीजिए। तो ओजोन लेयर धरती के वायुमंडल की एक परत है जो सूरज से सीधे आने वाली किरणों को रोकती है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है कि उन पदार्थों का प्रयोग कम करना या उत्पादन कम करना है जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता हो, जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट, प्लास्टिक कंटेनर, एरोसॉल या स्प्रे जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो और उनका बहुत अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हमें पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय मूल की शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है अमेरिका। तो भारतीय मूल की है शेफाली राजदान, इनको नीदरलैंड में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता है शेफाली राजदान दुग्गल, इनको नीदरलैंड में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 17 सितंबर को। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2022 ये मनाया गया है 17 सितंबर को। और यह दिवस जो है ये रोगियों, परिवारों, देखभाल करने वाले समुदायों,
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल नेताओं और नीति निर्माताओं को रोगी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए एक साथ लाता है। और इस दिवस की 2022 की थीम रखी गई है मेडिकेशन सेफ्टी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सुनील बर्थवाल। तो देश के नए वाणिज्य सचिव बने हैं सुनील बर्थवाल। तो बिहार कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं सुनील बर्थवाल। इनको वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको राष्ट्रीय नियुक्ति से रिलेटेड 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो भारत के 14वें महान्यायवादी बने हैं मुकुल रोहतगी। केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं AN शमसी। और जो विजय भूषण पाठक हैं, ये सिक्किम राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं DY चंद्रचूड़। और ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक ये बनी है वसुधा गुप्ता। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो 18 और 19 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स ही आपको करवा दिए। और अब मैं आपको 17 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है, 2023 में कौन सा देश 18वें G20 लीडर समिट की मेजबानी करेगा? आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन हमारा, पूरी तरह से डिजिटल एड्रेस सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला स्मार्ट शहर कौन सा बना है? आंसर है इंदौर। अगला क्वेश्चन हमारा, 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? आंसर है सक्सेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा चिड़ियाघर भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? आंसर है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। IPL टीम मुंबई इंडियंस के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? आंसर है मार्क बाउचर। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है भारत ने। नेक्स्ट है, 22वें SCO शिखर सम्मेलन 2022 को कहां पर आयोजित किया गया है? आंसर है उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर उत्पादन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? आंसर है गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 15 सितंबर को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। बताइए यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई है? आंसर है सर्बिया के बेलग्रेड में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।